अब तुम देखती जाओ माया की माया को। हाँ हाँ आ रही हूँ। रोज अपना टिफिन भूल जाते हो और फिर मुझे दौड़ाते हो। ये लो अपना टिफिन। कल से ऐसा किया ना तो देख लेना। मैं तो जरूर करूंगा। अब तू देखना, मैं रोज जानबूझकर अपना टिफिन अंदर भूल जाया करूंगा और उसके बाद फिर मैं तुझे फोन किया करूंगा कि आंचल मेरा टिफिन बाहर जल्दी लेकर आओ, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। समझा कर, जब पति बाहर जाता है ना तो पत्नी को अपने पास बुलाने का सबसे अच्छा बहाना होता है। हाँ हाँ सब जानती हूँ। अब मेरी बात सुनो, खाना वक्त पे खा लेना, अकेले खाना, आसपास के दोस्तों को मत खिला देना, समझे? जी हाँ। जय माता दी। देखा जी आपने, आज पहली बार अनु कितनी खुश नजर आ रही है। रब करे कि इसकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। और तू फिक्र मत कर, 100% इसकी हंसी को किसी की नजर नहीं लगेगी। मैं चलूं? बाय। अपना ध्यान। तुम भी ध्यान रखना। बाय। जय माता दी। हाय अनु। नमस्ते जी। हाय अनु। मुझे पता है कि आप अनु के घर पे मेहमान हैं। मैं अनु की पड़ोसन आंचल शर्मा। अनु, इनका नाम नहीं बताएगी? चैतन्य। चैतन्य। वेरी नाइस मीटिंग यू जी। वेरी नाइस मीटिंग यू टू। आप लोग बातें करिए, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तैयार होने जाता हूँ। नमस्ते जी। बाय। लगता है कि नए मेहमान के साथ काफी जान पहचान हो गई है। हाँ काफी शरीफ और अच्छा भी लगता है। हाँ। हाय रब्बा, मैं तो गैस पे दूध रख के आई थी, वो तो गिर गया होगा। मैं बाद में मिलती हूँ। हाय रब्बा, की होएगा मेरा? ये सब मैं कर देती। देखिए, मैं मानता हूँ कि आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए। मेरी माँ भी हमेशा मुझसे यही कहती। अब देखिए, इस कमरे में चीज़ें मैं ही फैलाता हूँ तो उसकी देखभाल भी मुझे ही करनी चाहिए। हाँ पर कोई परवर अगर मगर किंतु परंतु परंतु कुछ नहीं। आज के बाद इस कमरे की देखभाल मैं करूँगा। चैतन्य बेटा, बेटा आपके अंकल आपको नीचे बुला रहे हैं। जी आंटी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपने कहा था ना कमरा साफ करने के लिए। ओह, बड़ा कहना मानती हो तुम मेरा। तो फिर तुम्हें एक बात और याद होनी चाहिए। मैंने कहा था तुमसे अपने काम से काम रखो। वैसे तो बड़ी भोली बनती हो तुम, मगर एक जवान लड़के के कमरे में आके उसका कमरा साफ करने का बड़ा शौक है तुम्हें। नैन मटाका करने का कोई मौका नहीं छोड़ते तुम। नहीं माँ। नहीं, बहस नहीं। आइंदा से तुम मुझे इस कमरे में नजर नहीं आनी चाहिए। मेहमानों का ध्यान रखने के लिए और बहुत सारे लोग इस घर में मौजूद हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ।
गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी कहिए। सर ये आपके सगाई के फोटोग्राफ्स। कोई लेने नहीं आया तो मैंने सोचा मैं खुद ही दे आऊं। सर और ये रहा बिल। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू। वेद, वेद, हाँ माँ। क्या करूं मैं? मुझे इसके सामने जाना चाहिए या नहीं? नहीं, अगर मैं इसके सामने जाऊंगी तो माँ नाराज हो जाएंगी। मैं क्या करूं? बद्री काका, चैतन्य आ गए हैं, उनके लिए खाना लगा दीजिए। क्या नानी नानी लगा रखा है पुत्र तूने? है खा का शोर शराबा बंद करो, ये बंदरियों वाले नाच नौटंकी। अच्छा सुन, चैतन्य आ गया है, हॉल में बैठा है। जा उसे ना जाके प्यार से अपने हाथ से खाना खिला। हाँ, अगर तेरा यही सब हाल रहा ना, फिर तू चैतन्य को अपने बस में नहीं कर सकेगी। हाँ, जस्ट रिलैक्स। चैतन्य को अपने बस में क्या, मैं तो उसे अपनी इन उंगलियों पर नचाऊंगी। You just wait and watch। रिद्मा का जादू चैतन्य के सर पे चढ़कर कैसे बोलता है। हाय रब्बा, अब तो तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी होती जा रही है, एक्सोरॉक्स कॉपी। ये अनुपमा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हाय। ये आपके लिए। ये मेरे लिए? पहले खोल कर तो देखिए। और क्लासिक कलेक्शन। आपको अच्छा लगा ना? इट इज वेरी नाइस। बट इसकी क्या जरूरत है? अब नहीं, जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आपको क्लासिकल कलेक्शन अच्छा लगता है ना, इसलिए। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, देखिए ना, गिफ्ट खोलने के चक्कर में सारा खाना ठंडा हो गया। मैं सर्व कर लूंगा। नहीं नहीं, थैंक यू। यू वेलकम। थोड़ा नमक मिलेगा प्लीज? हाँ जरूर। बद्री काका, थोड़ा नमक लेकर आना। थैंक यू बद्री काका, ये लीजिए। थैंक यू। थोड़ा अचार मिलेगा प्लीज? हाँ जरूर, अचार तो यहीं पड़ा है। किसी बहाने से तो वो आए। अच्छा नहीं लगा क्या? जी नहीं, काफी अच्छा है खाना। पता है ये अनुपमा कहाँ है?
जब से आया हूँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब उसे आवाज़ देके बुलाया भी तो नहीं जा सकता। चैतन्य, आप ये सीढ़ी तो वहीं छोड़कर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप? वो अंकल ने कहा था कि उनके कमरे से एक इम्पोर्टेंट फाइल लेके आना, तो बस वही लेने जा रहा था। ओके। अनुपमा, सॉरी। मैंने गलत किया, मैं जानती हूँ। मैंने बेचारे का दिल दुखाया। वैसे तो बड़ी भोली बनती हो तुम, मगर एक जवान लड़की के कमरे में आके उसका कमरा साफ करने का बड़ा शौक है तुम्हें। नैन मटक्का करने का कोई मौका नहीं छोड़ती तुम। आइंदा से तुम मुझे इस कमरे में नजर नहीं आनी चाहिए। मेहमानों का ध्यान रखने के लिए और बहुत सारे लोग इस घर में मौजूद हैं। नहीं मिलेगी तो उससे, समझी? लेकिन मैं क्या करती? मां नाराज हो जाती। ये मैंने क्या किया उसके साथ? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं मां की बात नहीं मानती तो मां मुझसे नाराज हो जाती। दीदी, ओ दीदी, दीदी, अनुपमा दीदी कहाँ है? मुझे क्या मालूम? दीदी, चेक दिस आउट। क्या बात है वीर? क्या बात है? अरे भाई हम मैच जीत गए। वाओ! That's right, वाओ। और वो इसलिए क्योंकि दीदी ने मुझे ऑल द बेस्ट कह के विदा किया था। और कल फाइनल्स है और वो भी हम ही जीतेंगे फॉर श्योर। अगर तुम्हारे लाड़ प्यार का नाटक खत्म हो गया हो तो जरा जाके इसके लिए खाना लगा दो। जाओ। लगता है रोज इस घर में नीम के पत्तों का नाश्ता होता है। किसी के मुंह से मिठास टपकती नहीं। क्या? अब कुछ नहीं। दीदी बहुत भूख लगी, कम ऑन लेट्स गो। मॉम, ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गया? अरे उसे छोड़, उसे मैं संभाल लूंगी। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन। देख कल संडे है, कल तो चैतन्य के साथ अकेले बाहर जाने का प्रोग्राम बना ले। घर में तो बात हो ही नहीं पाती है। मॉम, मैं चैतन्य के साथ अकेली बाहर नहीं जा सकती। क्यों?
अकेली क्यों नहीं जा सकती तू? मॉम समझा करो, चैतन्य एक बहुत ही अच्छे खानदान का संस्कारी लड़का है। वो क्या सोचेगा कि हमारा खानदान कैसा है? एक जवान लड़की को अकेले एक अनजान लड़के के साथ भेज देते हैं, अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा ना, है ना मॉम? हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कर रही है। एक काम कर, वीर को अपने साथ ले जा। लेकिन उसे कैसे लेकर जा सकती हूँ? उसका तो कल फाइनल मैच है ना। एक आइडिया है मेरे पास, मैं अनुपमा को अपने साथ ले जाती हूँ। अरे बावरी हो गई है क्या? बात बनने से पहले बिगड़ जाएगी। मॉम, जहाँ रिद्धिमा हो वहाँ कोई भी बात बिगड़ नहीं सकती। और वैसे भी मेरे होते हुए कोई अनुपमा को थोड़ी ना देखेगा। ले जाऊंगी उसे अपने साथ और किसी कोने में बिठा दूंगी। मैं अभी अनुपमा को जाके बोलती हूँ कि कल तेरे साथ जाए। मैं भी अपनी माँ की माँ हूँ। हेलो, व्हाट? ओह माय गॉड, मैं अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे जाना होगा। जब तक मैं आती हूँ तब तक तुम लोग यहीं घूम लो। वो मेरी फ्रेंड की मॉम बहुत सीरियस है। तुम अपनी फ्रेंड से मिलने जाओ रिद्धिमा, हम लोग घर चलते हैं। घूमना फिरना तो किसी और दिन हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसे ज्यादा देर थोड़ा मिलने वाली हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। आप लोग यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं मिलके वापस आ जाऊंगी, फिर हम घर एक साथ जाएंगे। ओके? लेकिन ठीक है, हम यहीं इंतजार कर लेंगे। यही इंतजार करना। ओके, बाय बाय। चलें। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? I love you, Riddhima. I love you too, Mohit. मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर आ सकती हूँ। पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स जानते हैं कि रिद्धिमा मोहित की दीवानी है।
बर्थडे। That's so sweet. Thank you so much. वैसे ये घर किसका है? Well, ये घर मेरा एक दोस्त का है। मैंने सोचा मेरा एक स्पेशल ओकेजन है तो तुम्हारे साथ कुछ मीठे पल बिताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? एक लड़के के चक्कर में। क्या मतलब? अरे भोंदू, तुम तो जानते हो आजकल मॉम्स कैसी होती है। जहाँ उन्हें ठीक ठाक लड़का दिख गया, बस उन्हें उसमें अपना दामाद दिखने लग जाता है। कौन है वो लड़का? पापा के फ्रेंड का बेटा है और आजकल हमारे साथ ही रह रहा है। और मॉम और नानी जी दोनों मैच मेकिंग कर रहे हैं। अच्छा। और अभी मुझे उसी के साथ भेजा हुआ था बाहर घूमने के लिए। तो तुम यहाँ? जहाँ चाह होगी वहीं राह भी होगी। कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, हो सकता है वहाँ हो। अब लो, यहाँ भी नहीं निकली। अब लेकिन कहाँ जा सकती है? हो मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल। क्या ढूंढ रहे हैं? मिल गई। क्या? आपकी आवाज। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस आवाज को दोबारा मत घुमा दीजिएगा। तो जनाब जल्दी से मेरे घर आकर मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो। ये वक्त ठीक नहीं है। एक्चुअली मेरा एक बहुत जरूरी काम अटका पड़ा। एक बार वो काम पूरा हो जाए, फिर तुम देखो, तुम्हारी और मेरी शादी की शहनाइयां बजेगी। क्यों ना हम भी चलें लहरों में भीगे? नहीं, मुझे लहरों से डर लगता है। लहरों से डर लगता है? मैं आपके साथ हूँ ना। मेरा हाथ पकड़ के चलिए, डर नहीं लगेगा। आई। हाँ बता बेटा, कैसा चल रहा है? मैं चैतन्य के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपने क्यों फोन किया? अरे ये सब तेरे मुंह से सुनना चाहती थी इसलिए फोन किया। अच्छा सुन, चैतन्य से बात करा। मॉम, वो तो मेरे लिए भुट्टा लाने के लिए गया हुआ है। अच्छा बता, वो कहाँ है? वो जब से यहाँ आया ना, एक कोने में कहीं बैठी हुई है। मॉम सच बताओ, चैतन्य ने उसे एक बार मुड़कर तक नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। जी मॉम। बाय बाय। नहीं तुम अपने आप को किसी बात का दोष मत दो। अच्छा टेल, माना अंकल ने दुख में डूबकर तुमसे दूरियां बना ली, पर क्या तुमने उनके करीब जाने की कभी कोशिश की? कोशिश तो बहुत की, लेकिन पापा चाय लो ना पापा। माया, माया, ये गलती होनी चाहिए। मेरी चाय से बद्री काका लेकर आएंगे, समझी? पापा मेरी उंगली कट गई। बद्री काका, बद्री काका। जी मालिक। मैंने आपसे कितनी बार कहा है,
इसे मेरे सामने मत आने दो। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आप इसे यहां से ले जाइए। इतनी सी कोशिश, वो भी बचपन में, कमाल। जी नहीं, मेरी कोशिशें कभी कम नहीं हुई, पर हमेशा नाकाम ही रही। और फिर धीरे धीरे मैंने इस दूरी को स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार कर लिया कि मेरी जिंदगी में माँ की गोद और पापा का प्यार लिखा ही नहीं। मैं तुम्हारी किस्मत बदल के रख दूंगा। तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार जरूर मिलेगा अनुपमा। बाप बेटी के बीच की ये दूरियां मैं खत्म करूंगा। हाँ अनुपमा। बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। वो रिद्धिमा सीधा घर आ जाएगी, हम चलते हैं। लेकिन उसने स्पेशली कहा था कि हम उसके बगैर घर ना जाएं। हाँ, मगर मैं घर नहीं गई तो माँ नाराज हो जाएंगी। चलिए ना, चलते हैं। ठीक। Oh my God, गाड़ी तो यहीं खड़ी थी, कहाँ चली गई? क्या हुआ? मोहित जल्दी से घर चलो। वो लोग यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ से जा चुके हैं। मोहित जल्दी चलो, कहीं वो मुझसे पहले घर ना पहुँच जाए। What? मोहित अब क्या करूँ, उनका फोन नहीं लग रहा। रिलैक्स, हम पहुंच जाएंगे। ओके? अरे तुम लोग आ गए। कैसा रहा आज का दिन? हाँ। और रिद्धिमा? रिद्धिमा कहाँ है? हाँ, कहाँ है रिद्धिमा? रिद्धिमा कहाँ है? हाँ, कहाँ है रिद्धिमा? वो रिद्धिमा। मॉम, रिद्धिमा कहाँ थी बेटा? आप सारे सवाल यहाँ दरवाजे पर ही पूछोगे? और इतनी देर कैसे लग गई तुम लोगों को? मॉम, हम सब बहुत थक गए हैं, इतनी धूप थी वहाँ। चैतन्या तो बहुत थक गए होंगे, है ना? आप रेस्ट कीजिए। हाँ, यू कैन रेस्ट। आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए। हाँ मॉम, कम ऑन, सुबह बात करेंगे, अभी रात हो गई है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मम्मा जी, लव यू। गुड नाइट। रिद्धिमा, उठना बेटा, मुझे बता वहाँ पे क्या क्या हुआ। बताना बेटा। मॉम, सच कहूँ, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। इसका मतलब है कि तुझे चैतन्य और चैतन्य को तो पसंद है। मॉम, चैतन्य को मैं पसंद हूँ और मुझे वो। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि चैतन्य जैसा लड़का तेरी जिंदगी में आ गया। ये स्वेटर मेरे पापा पे कितना अच्छा लगेगा। क्या छुपा रही हो? कुछ भी तो नहीं। मैं जानता हूँ कि ये स्वेटर तुमने अपने पापा के लिए बनाया है ना? इतने सारे स्वेटर बनाए तो उन्हें दे क्यों नहीं देती हो? शायद पापा मेरे हाथ का बुना ना पहने। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर तुम्हारे पापा तो एक इंसान है। तो बस डिसाइडेड, तुम ये कोशिश जरूर करोगे और जो मैं कहूंगा वो करो। डन? ये हुई ना बात। अब देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या करता है। बाय।
सचमुच मेरे पापा मेरे हाथ का बुना स्वेटर पहनेंगे? क्या सच में ऐसा होगा? जी पंडित जी, आप कल तक भूमि पूजन के लिए शुभ दिन और शुभ समय दोनों बता दीजिए, और इसके लिए क्या क्या करना है ये भी बता दीजिए। ओके, थैंक यू सर। पापा, बद्री काका, बद्री काका, जी मालिक, इसे चाय लाने की इजाजत किसने दी? देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, कुछ हो भी नहीं सकता। हर गुजरते हुए पल के साथ ये दूरी बढ़ सकती है, पर कम नहीं हो सकती। अभी वो मैं सोच रही थी तुम एक बार जूही को मिल लेते तो एक दूसरे को देख लो, पसंद कर लो। और शुभ काम में तो देर करनी ही नहीं चाहिए। मॉम हेलो, क्या? पर ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? डैड, क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? बेटा, हम अपने गांव की पुश्तैनी जमीन खो चुके हैं। लेकिन डैड, उस 100 एकड़ जमीन का तो केस चल रहा था ना? हाँ, लेकिन अब हम केस हार चुके हैं और हम कोई अपील भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लॉयर ने तो कहा था कि केस हमारे फेवर में है। फेवर में था, लेकिन अब हम केस हार चुके हैं। वैसे वीना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वेद के एक्सीडेंट का दोषी तो आपने अनुपमा को ठहराया था। अब इस इतने बड़े नुकसान का दोषी आप किसे ठहराएंगे? जूही को? नहीं, लेकिन आप उसे दोषी कैसे ठहरा सकती हैं? उसके तो 36 के 36 गुण वेद के साथ मेल खा रहे हैं ना। अभी तो सिर्फ रिश्ता जोड़ने की बात हुई है, तब इतना बड़ा नुकसान हुआ है। न जाने रिश्ता जोड़ने के बाद क्या होगा। बात यह है कि आप क्या करेंगे? इस शादी से भी इंकार कर देंगे? मेरे ख्याल से आपको इंकार कर देना चाहिए और वेद के लिए एक और शुभ लड़की आपको ढूंढनी चाहिए। अच्छा अंकल, आप यहाँ मिल गए। अंकल, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया था। बेटे, इसकी क्या जरूरत थी? मैं अपने लिए शॉपिंग करने गया था अंकल, तो वहाँ कुछ अच्छे स्वेटर्स दिखे तो मैंने आपके लिए ले लिया। अंकल, एक बार प्लीज पहन के दिखाइए ना मेरे खातिर, प्लीज। हाँ पापा, ये आपकी बेटी ने स्पेशली आपके लिए ही बनाया है।
इसके हर धागे में आपकी बेटी ने अपना प्यार बुना है। इट्स ब्यूटीफुल। वाह अंकल, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे खास किसी ने आपके नाप से ही बनाया है। परफेक्ट कलर, मेरा फेवरेट कलर है, यू नो दैट। थैंक यू बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। खुश हूं मैं आज सब कुछ कितना खूबसूरत लगने लगा है। वही जमीन, वही आसमान, वही फिजा, वही हवा, पर सब कुछ अचानक बदल सा गया है। आज सब कुछ इतना खूबसूरत लगने लगा है। आज पापा ने मेरे हाथ का बना स्वेटर पहना। पापा, आज आपने मुझे जिंदगी की हर खुशी दे दी, हर खुशी। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खुश, दुनिया में सबसे ज्यादा खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं बता भी नहीं सकता अनुपमा। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। अनुपमा, सॉरी अनुपमा, ये सगाई मैं नहीं कर सकता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अनुपमा, बहुत बड़ी भूल। और आज मैं उसी भूल को सुधारने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं अनुपमा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अनुपमा। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अनुपमा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अनुपमा। देखो अनुपमा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं अनुपमा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी अपनी गलती सुधारने का? प्लीज, क्या तुम मुझसे शादी करोगे अनुपमा? बोलो। मैं जानता हूं अनुपमा, तुम्हारा फैसला वही होगा जो विक्रम अंकल का फैसला होगा। तो बेहतर यही हुआ कि मैं उनसे जाकर बात करूं।
नमस्ते। आओ बेटा। मैं यहाँ आप सबसे अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोगों को और खासकर अनुपमा को बहुत दुख दिया। प्लीज मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मेरी गलतियों के लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अनुपमा से शादी करना चाहता हूँ। बेटे, इसमें माफी मांगे की क्या बात है? मैं अभी वीरेंद्र को फोन करके खुशखबरी सुनाता हूँ। विक्रम, तुमने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात की थी ना? चल अब जल्दी कर, उस दिन की जो अधूरी रस्म रहेगी उसे पूरा कर। रुक जाओ। रुक जाओ। भाभी, बात क्या है? आपने वेद को ऐसे क्यों रोक लिया? मुझे गलत मत समझिएगा भाई साहब। एक माँ होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि मेरी बेटी की डोली उस घर में जाए जहां पर उसे प्यार, सम्मान और इज्जत मिले। उस घर में नहीं जहां उसे अशुभ और अपशकुनी कहा जाए। तुम्हें याद तो होगा वेद, तुम कैसे सगाई की रस्म अधूरी छोड़कर चले गए थे। सौतेली ही सही भाई साहब, मैं अनुपमा की मां तो हूं। अगर आज मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो लोग क्या कहेंगे कि देखो सौतेली माँ है, उसे क्या फर्क पड़ता है, बेटी की डोली कहीं भी जाए। और मैं ऐसा नहीं चाहूंगी, हर किसने। भाभी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अनुपमा जिस तरह आपकी बेटी वैसे हमारी भी बेटी है, और उसे हमारे घर में हर वो मान सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। जानती हूँ भाई साहब, आप लोगों की नीयत पे कोई शक नहीं मुझे, मगर क्या करूं, एक माँ होना हर कदम फूक फूक कर रखना चाहूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। वीना जी, आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, मगर प्लीज मेरी तसल्ली के लिए एक बार अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप मेरी बेटी को अपने मन से स्वीकार करती हैं। आपके मन में
ऐसा रत्ती भर भी वहम नहीं है कि मेरी अनुपमा अशुभ या अपशगुनी है। प्लीज वीना जी, फिर सगाई तो क्या, आप इसी वक्त मेरी बेटी की डोली इस घर से ले जाइए, मैं खुशी खुशी विदा कर दूंगी। मगर वीना जी, एक बार आप अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए। आप अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए। वीना, एक बार फिर से तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आप मन में शंका लेकर आई थी रिश्ता करने के लिए, और वेद, तुम केवल जेब में अंगूठी लेके चले आए हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा सके कि अपनी मां की वहम के आगे आवाज उठा सको। इतना चंगा रिश्ता जुड़ते जुड़ते रह गया। शाबाश हमारे पुत्र। आप भी ना माँ, अब हमें जरा ना एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब ना कोई भी ऐसा शख्स या इंसान इस मनोज अनुपमा की जिंदगी में ना आ जाए जो कि दामाद जी और इसके बीच में नजदीकियां बढ़ा दे। हाँ, अरे माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं अनुपमा की जिंदगी में से कोई भी शख्स आने नहीं दूंगी जो बाप और बेटी की दूरी को मिटा सके, या ऐसा कोई और शख्स नहीं आने दूंगी जो अनुपमा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ आवाज उठा सके। पुत्र, क्यों ना हम इस मनोज की शादी इसी के जैसे किसी लल्लू पंजू दब्बू किस्म के लड़के के साथ करा दे जो कि हमारे कहने में रहे इसी की तरह। हे भगवान, अब मैं ऐसा होनहार दूल्हा अपनी प्यारी अनुपमा के लिए कहां से ढूंढ कर लाऊं? वीना जी, अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप मेरी बेटी को अपने मन से स्वीकार करती हैं। आपके मन में ऐसा रत्ती भर भी वहम नहीं है कि मेरी अनुपमा अशुभ या अपशगुनी है। अनुपमा, क्या तुम अब भी वेद से प्यार करती हो? मैं सिर्फ अपने पापा से प्यार करती हूँ। वेद मेरे पापा की पसंद था और मैं पापा की पसंद को टाल नहीं सकती। चैतन्य, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मॉम ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। दीदी शादी करके ऐसे घर जाए ही क्यों जहां हमेशा उन्हें अशुभ माना जाए। उनकी शादी ऐसे लड़के से क्यों हो जो पल पल में अपने फैसले बदलता हो। जब वेद अपने और दीदी के रिश्ते के बारे में कन्विंस नहीं था तो वो यहां आया क्यों? वो मेरी दीदी के काबिल नहीं है।
वो दीदी को कभी खुश नहीं रख पाता, कभी नहीं। मैं पल पल भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि दीदी की शादी उस लड़के से हो जो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हो, मेरी दीदी को अपनी जिंदगी मानता हो। मॉम, व्हाट इज दिस मॉम? बेटा एक काम कर, ये जूस जाकर चैतन्य को उसके कमरे में दे दे। मॉम प्लीज नानी को समझा दीजिए ना, मैं जब भी चैतन्या के रूम में जाती हूँ वो भी पीछे पीछे आ जाती है और फिर हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती है। मॉम इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। और कुछ भी मॉम प्लीज उन्हें कह दीजिए ना कि वो चैतन्या के रूम में नहीं जाएंगी। ठीक है बाबा, समझा दूंगी तुम्हारी नानी को। जी। मैं भी अपनी माँ की माँ हूँ। अनुपमा, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर जाओ चैतन्या के रूम में और उसे ये जूस दे दो। मैं नहीं रिद्धिमा, मैं नहीं जा सकती। वो माँ ने मना किया है कि मैंने कहा ना जाओ, इसका मतलब जाओ। नहीं, मैं कोई तुम्हें नहीं देखेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चैतन्या को ये जूस दे देना, ओके? कम ऑन अनुपमा, जस्ट गो। चैतन्या को ये जूस दे देना, ओके? जाओ ना अनुपमा, जस्ट गो गो। ये सब कैसे? वो मैंने खिड़की खोली तो इतनी जोर की हवा चली कि सब पेपर्स ही उड़ गए। वो मैं जूस देने आई थी। तुम बहुत अच्छी हो अनुपमा, बहुत प्यारी। सुनिए, मैंने आपसे बात की थी ना वो वृद्धाश्रम में डोनेशन देने की। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, याद दिला दिया करो ना। थैंक यू। मैं किरण के लिए मैं जो हॉस्पिटल बना रहा हूँ ना, उसका काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये किरण के लिए मेरी श्रद्धांजलि होगी। और हाँ, शाम को पंडित जी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल का भूमि पूजन का काम शुभ मुहूर्त में शुरू हो।
किरण मेमोरियल हॉस्पिटल। सच कहूँ माया, मुझे तो जलन होती है तुमसे। जब देखो तेरे पास इतने ही पैसे होते हैं। भाई हमारे पति तो कभी इतने पैसे नहीं देते हमें, हमेशा हाथ खींच के ही रखते हैं। भाई पति से पैसे निकलवाना एक कला होती है जो हर किसी को नहीं आती है। दान के नाम पर पैसे लो और ऐश करो। एक गुरु मंत्र मैं तुम लोगों को बताती हूँ। पति को उतना ही बताओ जितना उन्हें पता लगना चाहिए। झूठ ऐसी सफाई से बोलो कि वो तुम्हारे झूठ और तुम्हारे सच में भेद ही ना कर पाए। वैसे भी माया की माया है ही अनोखी। ये माया कहाँ चली गई और अभी तक आई क्यों? मैंने उससे सुबह ही कहा था कि शाम को पंडित जी भूमि पूजन के मुहूर्त के बारे में बात करने आएंगे। ओ हाँ, याद आया दामाद जी। वो क्या ना, माया आज ना सवेरे सवेरे वृद्धाश्रम चली गई थी चंदा देने के लिए। बस आती होगी थोड़ी देर में। लो आ गई, नाम लिया और हाजिर हो गई। आजा पुत्र आजा, कमाल है। आ गई वृद्धाश्रम से? हैं जी। आई एम सो सॉरी, मैं वृद्धाश्रम गई थी। वहां पर एक बुजुर्ग की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं बस उन्हीं की सेवा में जुट गई। वक्त का पता ही नहीं चला। आदो पंडित जी। देखिए, मैं तो पहले ही ये कह चुका हूं कि यह भूमि इस कार्य के लिए अति उत्तम है और उसका शुभ मुहूर्त भी मैं निकाल कर लाया हूं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भूमि पूजन किसके हाथ से हो। देखिए, इस अस्पताल का निर्माण स्वर्गीय किरण जी की याद में हो रहा है और एक माँ को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? उसकी अपनी संतान। इसलिए मैं तो कहूंगा कि यह भूमि पूजन अनुपमा बिटिया के हाथ से हो तो अति शुभ रहेगा। ये नहीं हो सकता। हो सकता है अंकल, और होकर रहेगा। ये भूमि पूजन अनुपमा के हाथों ही होगा अंकल।